हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, भी सेफ होंगे। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल जोन के बारे में। देखिए, अगर ये आपको पता लग जाता है ट्रेडिंग में फ्री फॉल जोन कहाँ पे है, तो वहाँ पर आप फ्री राइज जोन भी होता है, फ्री फॉल जोन भी होता है। देखिए, ये कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है जो कि आपको बुक्स में मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि जो कहीं पे आपने पहले देखा हो। क्योंकि मुझे जितना पता है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरी अपनी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जो मेरा स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, वो चीज मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा और लॉजिक बताऊंगा उसके पीछे। देखो, सेटअप कोई भी बता सकता है, चीजें कोई भी बता सकता है, बट मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। इस जैसे अगर आपको लॉजिक पता होगा तो आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट में बता दूं कोई चीज, आप उसको जाके अप्लाई करो, फिर वो वर्क ना करे, फिर आप 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ तो डेफिनेटली आप उस चीज को समझ जाओगे और हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया वहां पे भी सेम लॉजिक यूज हुआ, तो उसको भी मैं बताऊंगा। और आगे जो दूसरे चार्ट है, रैंडम चार्ट खोल के जो फॉरेस्ट में मैं ट्रेड करता हूँ, वहां पे मैं बताऊंगा। मैंने पहले से कोई जगह ढूंढ कर नहीं रखी है, मैंने कुछ भी नहीं रखा, मैं रैंडम चार्ट खोलूंगा और मुझे पता है वो चीजें मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि मैं फॉरेस्ट में बहुत टाइम से ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले यूएसडी जीपीवाई में तो आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी की। अब देखो, सबसे पहले फ्री फॉल जोन जो चीज है वो कैसे क्या आई, ठीक है, कैसे क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मान लो आप कहीं पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और प्राइस जो है वो इस तरह चलता है। नॉर्मली आप लोग को पता है, आप ट्रेंड में इस तरह चलता है और डाउन ट्रेंड में सेम इसी का अपोजिट चलता है। ठीक, लेकिन जो ये लाइन है इसका कोई मतलब, जो ये ट्रेंड है इसका कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि ये इतना ऐसे ऊपर जाएगा फिर इतना ही रिट्रेस करेगा। बस रूल इतना होता है कि अगर ऊपर जा रहा है तो हाईयर हाई बनाना चाहिए, जो हाई हो पिछले हाई से ऊपर हो, सिर्फ इतना ही रूल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड करो, मान लो मार्केट इस तरह ऊपर गई, इस तरह कहीं पे रिट्रेस किया मार्केट ने और एक सडन बहुत बड़ा यहाँ पे पंप आ गया, ठीक, फिर थोड़ा सा मार्केट जो है वो इस तरह रिट्रेस हुई, फिर मार्केट इस तरह ऊपर जाना, फिर छोटे छोटे लो बना के ऊपर की। तो ये जो पूरा जोन होता है कि एक मार्केट नीचे से चलना शुरू हुआ और एक हाई लगाया, उसके बीच में मार्केट ने वॉलेटाइल एरिया कहीं पर भी क्रिएट नहीं किया। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे, देखो 5 मिनट 1 मिनट 3 मिनट पे तो करेगा ही करेगा। ठीक है, वो तो एकदम फैक्ट है कि वहां पे मार्केट एकदम ऐसे पूरा टाइम ऐसे स्ट्रेट रॉकेट की तरह नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा वॉलेटाइल होगा। बट अगर आप देखो 15 मिनट से लेके या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कभी होता है, हर 15 मिनट में सिर्फ ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती ही नहीं है। मार्केट ऊपर जाती है और सेम इसी का अपोजिट, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है, इस तरह जाती है, थोड़ा पुल बैक लेती है, इस तरह जाती है, लेकिन अचानक से क्या मार्केट बहुत बड़ा सडन फॉल करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर घूमने लगे। तो ये एरिया जो बाकी रह जाते हैं, इन्हीं को हम फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, फ्री फॉल या फ्री राइज बोलते हैं, जहां पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम ना करे। तो इस चीज को हम ध्यान रखते हैं और आगे आने वाले ट्रेडिंग डेज में इसका कैसे यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में। तो मेक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। ठीक है, सबसे पहला मेरा काम, मैं इंपॉर्टेंट ये समझता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को ऐसे अंधेरे में रख के काम नहीं करना चाहता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट मैंने खोला हुआ है और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं, मैं बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ, मैं फ्यूचर का आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको सेव कर लेना कहीं पे वीडियो। मार्केट जब देखो ये तो अभी मेरी नजर पड़ी, ठीक है, इसको आप छोड़ दो अभी। अभी आप देखो यहाँ पे मान लो कि मार्केट पीछे का भूल जाओ, ठीक, आगे का सिर्फ देखो। मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ राइज किया है, ठीक, विदाउट एनी सपोर्ट। अगर आप देखो तो मार्केट ने कोई सपोर्ट क्रिएशन यहाँ पर नहीं किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ये देखो, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ राइज किया है। ऐसा नहीं कि रेड कैंडल्स नहीं है, बट आपको पता है अगर मार्केट राइज करती है तो मार्केट इस तरीके भी राइज कर सकती है, इस तरीके भी राइज कर सकती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। ठीक है, मार्केट इस तरह भी ऊपर जाती है, ये भी एक अप ट्रेंड ही है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गई है, तो ये एक जोन हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा प्रीवियसली जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, सारी ड्राइंग हटा दी मैंने। अब आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये फ्री फॉल आपको दिख रहा है। ठीक है, ध्यान देना, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये फ्री फॉल को मार्क करो। ये मार्क आप कैसे करोगे, एक ये एरिया आपको ये दिख गया, ठीक, और यहाँ से जो मार्केट गिरी है वो गिरी है यहाँ तक करीब। ठीक, अब आपको दिखा कि मार्केट वोलेटाइल होकर गिरी। अब यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये 5 मिनट पे या 15 मिनट पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको देखने को मिला, आपने यहाँ पर अलर्ट सेट किया, जैसे अलर्ट सेट किया आपको पता है कि मार्केट जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, क्योंकि ये वोलेटाइल फेज है, जैसे ही मार्केट को क्रॉस करेगा इस लेवल तक मार्केट के पास कहीं भी एक भी रेजिस्टेंस नहीं है। दैट्स कॉल्ड आवर जोन। ठीक, ये चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना बड़ा है। ठीक है, 80 पिप्स का है। और अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री लेते हैं, आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं और इस जगह पे आपको पता है कि आपको कहीं पे भी स्टॉप लॉस ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो जोन है वो सीधा 75 पिप्स। 75 पिप्स के बाद आप यहाँ तक देखो तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं फ्री फॉल जोन है, बट मैं नहीं कह रहा कि ये आप फ्री फॉल जोन में मानो, लेकिन इस कैंडल को एटलीस्ट आप मानोगे। ठीक है, फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फिर यहाँ से आप देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ से आप स्विंग्स के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए जा सकते हो और आपका ऐसा आगे जाके यहाँ पर हिट होगा इस पॉइंट पे। तो ये चीज है। ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत छोटा पॉइंट दिखाया, अभी मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम हम लेकर चल रहे हैं, तो 1 आवर पे जो है वो आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे बहुत बड़ी कैंडल बनी, ये पूरा वोलेटाइल फेज क्रिएट हुआ। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट ने मूव किया। ठीक, अब थोड़ा सा रुको, आप किसी पैटर्न का वेट करो। टॉप पे गया, डबल टॉप बना, कुछ भी बना, या एम पैटर्न बना, ये एक एरिया हो गया। ठीक, यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको क्या दिख रहा है 1 आवर पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स। इसका मतलब है मार्केट कोई सपोर्ट नहीं क्रिएट किया है मार्केट ने बीच में। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल होती है तो मार्केट इस तरह यहाँ तक डायरेक्ट आ सकती है, एटलीस्ट इस एरिया तक। मैं नहीं कह रहा आप एकदम बॉटम फाइंड करो, लेकिन आप यहाँ से अगर ट्राई करते हो तो आपको लगभग 95 पिप्स मिल रहा है।
इसका रूल क्या था कि आप देखो मार्केट में वोलेटाइल नहीं हुई कहीं पे मार्केट, ठीक है, वोलेटाइल इन द सेंस की मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाया। अगर आप 15 मिनट पर जाते हो, मैं अभी 15 मिनट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि चार्ट बहुत मेसअप हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं जो समझो। 15 मिनट पे अगर आप यहां पर जाते हो तो आपको छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो छोटे छोटे आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो जोन आपको मिला, अब ये देखो, ये जो कैंडल आप लोग कहोगे ये होती है लिक्विडिटी हंट कैंडल। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो जब तक वहां पे कोई बायर्स नहीं होंगे, जब तक वो पोजीशंस को कट नहीं करेगा, तब तक मार्केट कैसे नीचे जाएगा, इस बात को समझो, या कैसे ऊपर जाएगा। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको इसमें बता सकता हूं, बट मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मैसअप ना हो जाए। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट का फ्री फॉल जोन आपको देखना है, और जैसे ही मार्केट इस जोन में आए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा लेना। अगर आप आपने यहाँ पर एंट्री लिया इस पॉइंट पर, आपने जो एसएल लगाया वो लगभग लगाया 50 पिप्स का, तभी आप यहाँ पर अगर आते हो आपको 83 पिप्स 84 पिप्स और एक फ्लो में आपको अगर देखो तो 100 130 पिप्स यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मेरा बताने का तरीका क्या है आपको कि आप कॉन्फिडेंट रहो, एटलीस्ट अगर आप फ्री फॉल जोन को फाइंड कर लेते हो, ठीक है। अभी होप कि आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोग को समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये एक एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मार्केट गया है वोलेटाइल फेस क्रिएट करके, यहाँ से जब मार्केट गिरा है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। आओ यहाँ पर देखते हैं, ठीक। अब आप देखो ध्यान से, 1 आवर पे आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ने इन बिटवीन कोई सपोर्ट क्रिएट नहीं किया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, वोलेटाइल जोन गया, खत्म हुआ मार्केट। ये नहीं कि आपको वोलेटाइल यहाँ पे मतलब एक फ्री फॉल जो है, फ्री राइज जोन आपको अगर मिल गया तो आप यहाँ पर ये नहीं कि अगली रेड कैंडल पे आप सेल कर दोगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं। आप देख रहे हो मार्केट फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, जिसको पता होगा, जिसने मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखी होगी चैनल पे, उसको पता होगा ये मार्केट स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हाई नीचे बनने लगे, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ये एरिया आपने अगर मार्क किया, ठीक, ये एरिया आपने मार्क किया, पूरा वोलेटाइल एरिया था, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, ये एरिया आपने मार्क कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगी, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनाई, आपको फ्लो में 80 पिप्स 90 पिप्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप ध्यान दो, आप एकदम बॉटम मत पकड़ो, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो। इस कैंडल में आपको बाइंग दिख गई, आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लोगे, लेकिन आपको एक फ्लो में जो पैसा मिला, जो आप अगर यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड कर रहे हो, अगर आप टाइम देखोगे तो ये लगभग, मैं कैंडल आपको दिखाऊं तो ये लगभग 20 यानी 8 साढ़े 8 बजे की कैंडल है। आप 7-8 बजे ट्रेड में बैठते, आप सेटअप बनाते, आपको यहाँ ट्रेड मिलती है अलर्ट पे, आप ऊपर कहीं एसएल देते और नीचे आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक। ये वो जोन्स होते हैं, ये उस तरह की ट्रेड है कि जहां पर आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है और रिवार्ड जो आपको मिलता है वो बड़ा मिलता है। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी सेटअप 100% आपको ये नहीं होगा कि आपको 100% ही प्रॉफिट देगा, कभी एसएल नहीं होगा, सब में एसएल होंगे। बट अगर ये चीजें आपको पता लग जाती है टाइम से पहले, तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको जीबीपी यूएसडी में बताया है, अब चलते थोड़ा सा यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं। अब देखो, जो उस दिन मैंने प्रॉफिट किया उसमें यहां से यहां तक का फ्री फॉल जोन था, ठीक। उसके बाद आप ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा, मैंने एक्जैक्टली इसी पॉइंट पर एंट्री की है अपने सेटअप के हिसाब से, आपको मैंने वीडियो में दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाया। आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम पे ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, जाके आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैंने साफ वीडियो में दिखाया मैंने कहाँ पे एंट्री लिया। मैंने ट्विटर पर अपने अपडेट दिया था एंट्री का, फिर यहाँ पर मैंने पूरा अपना दिखाया कि मैंने कौन सी एंट्री कहाँ पर ली, कितने पॉइंट पे एंट्री हुआ, कितने पॉइंट पे एग्जिट हुआ। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, मैंने यही लॉजिक जो है यहाँ पर आप देखो अगर, तो मैंने यही चीजें यूज की, लिक्विडिटी हंट यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो ये चीज को आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर दिखा वोलेटाइल जोन था, वोलेटाइल जोन में मैंने एंट्री नहीं की। अब मुझे पता था यहाँ से लेके और मार्केट को यहाँ तक में कोई भी सपोर्ट नहीं है, रजिस्टेंस नहीं है मेरे लिए, बट 15 मिनट में मैं यहाँ पे गया, मुझे एक रजिस्टेंस मिली और मैं एक्जैक्टली इसी पॉइंट पर एग्जिट हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें कैसे आती है, ये सारी चीजें आती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। ये मेरे लिए फ्री फॉल जोन था, मुझे यहाँ से अगर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ तो अगर आप देखो एक्जैक्टली इस पॉइंट से मैंने लेके यहाँ कुछ नहीं तो 120 130 पिप्स मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिया है। होप कि आपको सारी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, अभी भी वीडियो में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि कैसे क्या चीजें हैं। आप ये सब पॉइंट देखो, यहाँ पे मार्केट आप देखो, यहाँ पे इतनी तेज फॉल हुई है, ठीक है, आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। इतनी ज्यादा मार्केट फॉल हुई, कितना पिप्स, 103 पिप्स। मार्केट ने जैसे ही देखिए यहाँ पर पहली बार जब वोलेटाइल एरिया क्रॉस किया मार्केट ने, देखो विक है ये एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, आपका यहाँ पर एक एसएल चला गया। आपका एसएल मैं मानता हूँ कि आपने, चलिए मैं आपको एक एसएल वाला पॉइंट दिखाता हूँ। अभी तक मान लेते थे आपका एक भी एसएल नहीं गया, ठीक। अब मानते हैं आपका एक एसएल गया, आप यहाँ पर आए, आप देखिए यहाँ पे जोन बना, ये क्रिएट हुआ। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, एंट्री के बाद आपका जो एसएल है वो लगभग यहाँ से आपका चला जाता है, लगभग 60 पिप्स का एसएल चला जाता है। दूसरी बार जब मार्केट ब्रेकआउट कर रही होगी, अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे पा जाते हैं, आप सीधा सीधा राइड करते हैं 150 160 पिप्स। आपको समझ में आ रही है चीजें, जो फ्री फॉल जोन मैंने आपको बताया, जो चीजें बताई। अगर आप देखो तो मार्केट कहां से फ्री फॉल हुई है, छोटे छोटे सपोर्ट बनाते हुए गई है। हालांकि ये वो फ्री फॉल नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था, बट अगर आप देखो तो ये कितना बड़ा यहाँ पे जो मार्केट है वो गिरी है, कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं, मार्केट इस तरह सीधा गिरी है, छोटे रिट्रेसमेंट बना के। एक बार आपका एसएल गया, लेकिन एक बार आपने राइड किया, एक बार लिक्विडिटी हंट हुआ, ये लिक्विडिटी हंट है, यहाँ से मार्केट ने पूरी मार्केट की लिक्विडिटी लिया। जितने लोग यहाँ से राइड कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेल कर रहे थे, उनकी लिक्विडिटी लिया और मार्केट सीधा ऊपर, फिर लिक्विडिटी हंट और मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है अभी लिक्विडिटी हंट का शिकार हो जाओ, बट यहाँ से अगर आप 1:10 प्लान करोगे, आप यहाँ तक का देखोगे तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर जाते हो। तो ये सबसे परफेक्ट पॉइंट होता है, जो लास्ट एरिया होता है रेजिस्टेंस का, सबसे परफेक्ट पॉइंट होता है आपके लिए निकलने के लिए। आप एकदम टॉप मत चेस करो, एकदम टॉप आपको यहाँ से मिला। देखो लास्ट टाइम यहीं से भी सेलिंग आई थी और लास्ट टाइम यहाँ से देखो फ्री फॉल जोन फिर से क्रिएट हो गया। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बैक टेस्टिंग करके आप देखोगे, आपको बहुत अच्छा एरिया मिल जाएगा, चीजें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस तरह यहाँ पे एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर दिखाऊं,
ये देखो, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही मिल जाएगा। आप यहाँ पे एंटर होते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर एंटर होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एसएल देते हैं अपना 60 पिप्स का, मार्केट ने देखो यहाँ पे 1:1 आपको दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका एसएल हिट हो गया। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको फ्री फॉल जोन में अगर एंट्री मिल गई तो आप सीधा फ्री राइजिंग की तरफ चले जाओगे। फिर आप अगर बैक में जाके देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो फ्री फॉल जोन का मतलब है, मैं इतने सारे बैक टेस्टिंग आपको क्यों दिखा रहा हूँ, रीजन सिर्फ इतना, फ्री फॉल मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये फ्री फॉल था, ठीक, यहाँ से आपको वेट किया रिट्रेसमेंट का, ये आपको दिखा, आप यहाँ पे भी एंट्री पा जाते, आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक मान लो, सिर्फ यहाँ तक प्रॉफिट 260 160 पिप्स का प्रॉफिट आपको मिला, ठीक। अगर आप ट्रेंड राइट, आपको सिर्फ इतना देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे के अंदर आपको प्रॉफिट मिला। अगर आप एक चीज यहाँ पर देखो, नोटिस करोगे तो मार्केट 13 तारीख से लेके और 15 तारीख तक एक साइडवेज कंडीशन में थी, एक जोन में थी, ठीक है। आपको उस जोन में एंट्री नहीं करना है, आपको पता है कि ये मेरा फ्री फॉल जोन है, यहां से मार्केट वॉलेटाइल हो गई है। जब कभी ये फ्री फॉल जोन की तरफ जाएगी, फ्री राइजिंग जोन की तरफ जाएगी, तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। जब मैं एंटर करूंगा तो आपने 2 दिन जितना पेशेंस रखा, आपको तीसरे दिन ट्रेड मिली, लगभग 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में ट्रेड मिल रही है आपको, 7-8 घंटे के अंदर आपको 160 पिप्स दे रहा है, ठीक है। आप ये चीज समझो कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। ये पूरा जोन आपको राइड करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना देखो, आपने यहाँ पे एंट्री किया, एक बार आप यहाँ पे गए, यहाँ तक भी राइड किया 170 पिप्स, और अगर आप टिके रहे मार्केट में, अगर आपने 1 आवर पे रेड कैंडल का वेट किया, तो आप 200 प्लस पिप्स यहाँ पे राइड कर रहे हो। तो होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी जो मैंने आपको समझाई है। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है, चमत्कार नहीं है ट्रेडिंग में कि आपको मैं बता दूं और आपको कल चमत्कार दे, लेकिन जो मैं लॉजिक समझाता हूं चार्ट पे, अगर वो सिर्फ आप लॉजिक समझ जाते हो, सेटअप को फॉलो करते हो, सारी चीजें फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस देते हो मार्केट को, तो आपको क्या गजब का प्रॉफिट मार्केट से मिल सकता है। और मेरा हमेशा फोकस रहता है, आपको पता है, मैं 4-5 एसएल यूं ही दे देता हूं मार्केट में, हफ्ते हफ्ते भर में एसएल देता हूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक मोमेंटम चाहिए, जो एक बहुत बड़ा मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट वो जगह नहीं है जहां पे आप रोज आओगे और रोज आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर जाओगे। क्योंकि आप समझो, अब मार्केट वो चीज है ही नहीं कि आप सीधा समझो, आप ऐसा तो है नहीं कि आप कोई दिहाड़ी मजदूर हो, ठीक है, कि आप आते हो, आपको डेली का 200-400 रुपए चाहिए। तो वो अगर आपकी मेंटालिटी है, तो मैं गारंटीड आपसे कह रहा हूं, या तो आपकी सोच थोड़ी सी नैरो है, इस फील्ड में नैरो है थोड़ी सी, या फिर आप जो है मनी माइंडेड ज्यादा हो, कि आप सिर्फ मनी के बारे में सोचते हो, आपका पैशन नहीं है ट्रेडिंग। अगर आपका पैशन होगा ट्रेडिंग, तो आप वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचोगे, ना कि आप सोचोगे कि छोटे छोटे पेनीज लेके यहाँ से भागने हैं। वो चीजें मत करो मार्केट में, मार्केट को समय दो, मार्केट को स्पेस दो, ठीक है। लिक्विडिटी हंट पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें बनाता तो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाता, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह लिक्विडिटी हंट होती है। क्योंकि मार्केट में देखो हर तरीके के लोग हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स इन द सेंस की स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले, स्विंग करने वाले, सच मार्केट सबको ही रिस्पेक्ट करता है और सबको ही डिसरिस्पेक्ट करता है। तो इस चीज को ध्यान देना है। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं रिप्लाई सारे कमेंट्स करता हूँ A to Z, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लास्ट वीडियो को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, और मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी मैं अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।